किस बेसिस पे एक्सपीरियंस के पास दोबारा गए हो? तो मुझे युजवेंद्र चहल को आप फिर से लेके जा रहे हो, 21 में आप लेके नहीं गए, 22 में बाहर बिठाई रखा, इस बार भी मुझे लगता है बाहर बिठा दोगे। तो आप बाहर बिठाने टीम में जगह जो है वो नहीं मिली है। जिस हिसाब से ये एक्सेल से देख के टीम उठा के लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से बीकॉम ग्रेजुएट बहुत सारे हैं। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, और जो 2003 से जैसे हम हर वर्ल्ड कप में एक आधा पोजीशन पे जो है वो ब्लंडर करते आ रहे हैं, वही ब्लंडर जो है हमने इस बार फिर से दोबारा कर दिया है। रिंकू सिंह, जो कि पिछले 2 सालों से अगर हम देखें सबसे इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ जो थे, जो कि इंडिया के लिए मैच ख़त्म करके आने वाले प्लेयर थे, उनको T20 के स्क्वाड में जो है वो जगह नहीं मिली है। वो एडिशनल रिजर्व्स में ज़रूर हैं, बट उनको टीम में जगह जो है वो नहीं मिली है। इंडिया ने जो अपना लास्ट T20 गेम खेला था, उसमें इंडिया 22 पे 4 हो गया था। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, उसके अलावा अगर हम देखें तो संजू सैमसन भी आउट हो चुके थे। तो वहाँ से 22 पे 4 से 212 तक जो है वो रिंकू सिंह जो है वो रोहित शर्मा के साथ खड़े रहे। उन्होंने अच्छे लास्ट की 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाए और रोहित शर्मा के साथ 190 रन की साझेदारी की। देखिए, जब आपके साथ एक प्लेयर 190 रन की साझेदारी करता है तो आपको एक प्लेयर की क्वालिटी दिखती है, आपको एक प्लेयर में पोटेंशियल दिखता है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो रिंकू सिंह की स्ट्राइक रेट इस टाइम पे चाहे कम मैचेस हैं, बट सूर्य कुमार यादव से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप देखेंगे तो जिस प्लेयर की इतना ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट कर रही हूँ, आप उनको कैसे नहीं लेके जा सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे जो है वो सेलेक्टर्स रिंकू सिंह को जो है अब सबसे पहले उनका नाम नहीं लिख पाए। मैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ। और अगर हम बात करें कि रिंकू सिंह के अगर स्ट्राइक रेट और एवरेज कम भी होता तो तब भी जो है वो प्लेयर लेके जाने लायक था। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो एक क्लच प्लेयर है, वो मैच जिताना जानता है। तो अगर उस प्लेयर की चाहे एवरेज 40 की हो, स्ट्राइक रेट 160 का हो, जबकि उनका है 76 के आसपास की आई थिंक उनकी एवरेज है, और 180 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है, तो अगर इतना अच्छा प्लेयर है, आप उनको ओवर क्वालिफिकेशन की वजह से तो ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये जो है मुझे लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से जो है वो सेलेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखें, मैंने एक वीडियो जो है वो IPL में जब शिवम दुबे फॉर्म में आए थे, तो और एक आधा मैच ही रिंकू का ख़राब गया था, तो तब भी मैंने एक शॉट डाली थी कि शिवम दुबे एक बॉलिंग ऑप्शन है, तो हो सकता है सेलेक्टर उनको ही बाय बाय बोल दे, रिंकू सिंह को बाय बाय बोल दे शिवम दुबे के लिए, जो कि एग्जैक्टली हुआ है। और अगर हम अब स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड जो है वो है, रोहित शर्मा कप्तान है। देखिए, जैसे मर्जी हैप्पी बर्थडे रोहित, बहुत ही उनको जन्मदिन की बधाई। आई होप कि उनके पिछले जो है वो रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। आई होप इस बार जो है वो जाते जाते जो है वो अपने सारे रिकॉर्ड को जो है अच्छा करें, और टीम इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर कप्तान आगे से अच्छा करेगी तो टीम इंडिया ज़रूर अच्छा करेगी। तो आई होप कि उनका ये वाला साल जो है उनके लिए अच्छा चढ़े, और वो रन्स जो है वो टीम इंडिया के लिए जब तक खेल रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए रन्स ही रन्स करें, क्योंकि उसमें इंडिया टीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देन उसके बाद यशस्वी जायसवाल, अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल, रिंकू और बिश्नोई, ये 3 लोग जो है वो आग लगा रहे थे। मैं टीम पे आता हूँ अभी थोड़ी देर में। जायसवाल, रिंकू और बिश्नोई, आपने सिर्फ जायसवाल को ही अकोमोडेट कर पाए। आप फिर से एक्सपीरियंस के पास चले गए, जो कि एक तो होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने किसी प्लेयर को देखा हो कि ये 30 बॉल में 50 रन लगा देता है, ठीक है, और वो प्लेयर लगा नहीं पा रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है, इसने जो है वो पहले कर रखा है, ये अभी भी कर सकता है। बट जिन भी एक्सपीरियंस प्लेयर के पास आप गए हो, उनमें से एक भी प्लेयर जो है वो चीज़ नहीं कर पाता है, तो आप किस बेसिस पे एक्सपीरियंस के पास दोबारा गए हो? तो मुझे ऑनेस्टली रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल को आप फिर से लेके जा रहे हो, 21 में आप लेके नहीं गए, 22 में बाहर बिठाई रखा, इस बार भी मुझे लगता है बाहर बिठा दोगे। तो आप बाहर बिठाने के लिए किसी प्लेयर को नहीं लेके जाना चाहते। मुझे लगता है कि टीम इंडिया का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक इस स्क्वाड पे क्वेश्चंस हैं। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, बट क्योंकि सपोर्ट तो देखिए आ जाके मैं आप सभी से भी यही कहूँगा, चाहे जैसी मर्जी हो, अब टीम सेलेक्ट हो गई है, ये भी मेरी भी यही टीम रहेगी, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। और टीम इंडिया को सपोर्ट करना, देखिए इट में साउंड्स लाइक फूल। सेलेक्टर नहीं सोचते ना कि उनको कैसे जो है वो ब्रेक कॉल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये एक्सेल से देख के टीम उठा के लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से बीकॉम ग्रेजुएट बहुत सारे हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार पे जो है वो काम कर रहे हैं, उनको दे दो। वो एक्सेल से तो वो निकाल के भी टीम बना देंगे।
तो आप किस बात के इतने करोड़ रुपए ले रहे हो। और यहाँ पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का भी से होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो उस गेम में, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उस गेम में रिंकू सिंह के साथ पार्टनरशिप की, उन्होंने ही वहाँ पे रवि बिश्नोई को एक सुपर ओवर दिया जहाँ पे उन्होंने मैच जिताया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने लायक रहेगी, मतलब कि सोचने लायक है कि क्यों जो है वो रोहित शर्मा सेलेक्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाए किन प्लेयर्स को लेके। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमज़ोर है। T20 में अगर आप अब देखेंगे तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो आप जितनी कम गलतियां करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप सही कर पाओगे। तो अगर आप एक ऐसी स्क्वाड को लेके जा रहे हो जहाँ पे आप स्क्वाड सिलेक्शन के टाइम पे बता दोगे कि हाँ इंडिया के चांसेस कम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। आई होप कि जून में हम सभी गलत प्रूव हों और इंडिया अच्छा करे और इंडिया वर्ल्ड कप लेके घर पे आए। तो ये तो हम सब, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो वो गलत होना मंजूर करेगा कि हाँ भाई मुँह की ही वुड लाइक टू ईट हिज वर्ड्स कि बट इंडिया जीतना चाहिए। तो इंडिया के लिए तो हम सभी खड़े हैं, बट सेलेक्टर्स टीम के लिए वो ही नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो हमें लगता है कि यार प्लेयर से ज़्यादा किनको दुख होगा, बट जिस हिसाब से सिलेक्शन में अभी भी वही मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मुझे लगता है प्लेयर्स को दुख वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये सब भी अब कहने की बातें हैं। अगर आपको किसी चीज़ का दुख होता है तो आपको जो है वो नेक्स्ट चीज़ में वो पुरानी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती। तो अभी भी मुझे लगता है कि वो चीज़ टीम इंडिया के सिलेक्शन में जो है वो मिसिंग दिखाई दे रही है। बिश्नोई का ना होना और रिंकू सिंह का ना होना, आपने दो ऐसे प्लेयर छोड़ दिए जो आपके लिए मैच विनर थे, जिनको आप देख सकते हो, जिनका एक जिगरा था, जो एक क्लच प्लेयर थे, जो आपको कहीं भी परफॉर्म करके दे सकते थे। आप अगर टीम में चेंजेस करते तो क्या करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपके हिसाब से बेस्ट आपकी 15 क्या होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब स्क्वाड पे आई जाते हैं। तो स्क्वाड अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, देन उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यही मुझे लगता है कि हमारे टॉप 4 भी होंगे। देन ऋषभ पंत की वापसी हुई है। देखिए ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। तो स्पाइडी के लिए यार बहुत इज़्ज़त है, स्पाइडी के लिए यार बहुत इज़्ज़त है। टेस्ट मैच में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बट उन्होंने वाइट बॉल में ODI में भी वो रंग पकड़ने लगे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। वो खड़े ही हो गए, इंडिया खेलना छोड़िए, वो खड़े ही हो गए। मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई बात नहीं थी टीम इंडिया के लिए, एज ए फ़ैन या जितना भी हम उनको एडमायर करते हैं। बट T20I में उनको सीधे लेके आ जाना जस्ट बिकॉज कि IPL में उन्होंने 1-2 ओवर अच्छे खेल दिए, मुझे लगता है कि वो एक रॉन्ग कॉल है। किसको लेके जाते, मुझे लगता है कि जितेश शर्मा जो है वो एक अच्छे चॉइस थे, नॉट बिकॉज कि मुझे उसका सबसे बड़ा कारण इसलिए लगता है कि जितेश शर्मा का, क्योंकि आप सक्सेस का एक मेथड नहीं होता, सक्सेस के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपका एक मेथड होता कि जहाँ पे आप कीपर को 3 या 4 पे खिला रहे हो तो वहाँ पे आप संजू सैमसन को खिलाते, और अगर आप चाहते हो कि हम कीपर को नीचे 6 या 7 पे खिलाएं तो तब आप जितेश शर्मा को खिला सकते थे। तो मुझे लगता है कि आपने 2 जो है वो चेक्स जो है वो मिस कर दिए। उससे नुकसान हमें ये हो रहा है कि हार्दिक पांड्या, जडेजा या अक्सर ये तीनों जो है वो इतने ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर नहीं है कि जो वो आते ही 70वें ओवर में आके ही जो है वो आते ही अटैक करके गेम को ख़त्म कर दे। तो मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ पर जो है वो एक ट्रिक जो आपको डुअल बेनिफिट दे सकती थी वो मिस कर गए। चाहे जुरेल तो खेले ही नहीं है, जितेश शर्मा को अपने आप को खुद को ही कोसना होगा, क्योंकि उनको जितने मौके मिले हैं IPL में, क्योंकि वो शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के ऊपर आते रहे हैं, तो उनको खुद को ही ब्लेम करना होगा कि वो क्यों नहीं खेल पाए ऐसी इनिंग्स जिसको देख के सेलेक्टर जो है वो मना ना कर पाए, या फिर जब इंडिया के लिए खेल रहे थे तो वहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने आके वो रन्स किए। तो जितेश शर्मा खुद को ब्लेम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स को ये कॉल ले लेनी चाहिए थी कि आपका जो है वो टीम के पास जो है वो 2 ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर रहते। देन अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत के साथ हमारे आगे संजू सैमसन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू संजू सैमसन। बहुत ही टाइम बाद जो है उनको मौका मिला है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि अब इस बार जो है वो फिर से जो है वो नहीं लेके जाएंगे, फिर अब T20 जो है वो वर्ल्ड कप के बाद ही खेलेंगे। और जैसे उनके साथ होता है कि ODI वर्ल्ड कप के टाइम पे T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे वो ODI खेलते हैं, तो मुझे लग रहा था कि इस बार शायद चैम्पियंस ट्रॉफी के आने वाली है तो शायद उनको वही खिलाएंगे। बट आई थिंक एक फेयर कॉल है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टर्स को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि उन्होंने फाइनली वो कॉल ली और KL राहुल को जो है वो नहीं लेके जा रहे हैं। इससे मुझे देखिए, KL राहुल इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेयर है। अगर आप बोलेंगे मैंने उनसे बेहतर टेक्निक वाला प्लेयर, उनसे बेहतर
टाइमिंग वाला प्लेयर जो है मैंने नहीं देखा। तो अगर ऐसा प्लेयर जो है वो, बट अगर डिलीवरी 10 साल में नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि वो प्लेयर का फिर कंटिन्यू करना बहुत ही ख़राब होता। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि केएल राहुल को ना लेके जाना, संजू सैमसन को लेके जाना बहुत ही अच्छा है। देन हमारे ऑलराउंडर आ जाते हैं, शिवम दुबे, बहुत ही क्वालिटी, ऑनेस्टली उस प्लेयर का कोई कसूर नहीं है कि अगर वो आ रहा है टीम में, उस प्लेयर ने अपना काम किया है, उस प्लेयर को आना ही चाहिए था। बट रिंकू सिंह की जगह आ गया, ये थोड़ा सा दुख लग रहा है, बट वो रिंकू सिंह को कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता था। तो हम शिवम दुबे को यहाँ पे ब्लेम नहीं करेंगे। शिवम दुबे बहुत ही क्वालिटी हिटिंग कर रहे हैं मिडल ओवर्स में, मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट प्लेयर है, उनको जो है वो होना ही चाहिए था। बहुत ही, ये मुझे लगता है कि एक राइट कॉल है। आई होप वो इंडिया के फेवर में ही जाए। देन उसके बाद हार्दिक पांड्या, देन इंडिया के आ जाते हैं, इंडिया के 4 स्पिनर्स। 4 स्पिनर्स हैं हमारे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। कुलचा जो है वो वापस आ गया है, तो ये भी मुझे लगता है कि आई होप हम उनको खिलाएं। युजवेंद्र चहल को बाहर बिठाने के लिए ना लेके जाएं, हम विकेट्स के लिए जाएं, क्योंकि अगर आप 3 आउट कर देते हो तो आप दूसरी टीम के 20-25 रन जो है वो कम भी बनवाते हो। तो अगर आपको एक नंबर 7 या 8 का बैटर 20 रन बैटिंग से देगा और बॉलर जो है वो 25 रन बॉलिंग से ही कम करवा देगा, तो आपके लिए जो है वो सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए कि आप कैसे जो है रन्स को जो है वो प्लस माइनस करके आप एक मैच बना सकते हो। तो आई होप कुलचा साथ में खेलें और इंडिया के लिए विकेट्स लें। देन अगर हम बात करें पेसर्स की, तो पेसर्स में हमारे पास है अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फेयर कॉल है। सिराज अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस वाले बॉलर है, आप उनको जब तक आप उनकी तरफ नई बॉल नहीं फेंकोगे या आप उनको ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, फेथ नहीं दिखाओगे, तो उनकी डिलीवरी थोड़ी सी डामाडोल ही रही है। आप ये नहीं कह सकते कि एक फर्स्ट चॉइस जो है वो T20 वर्ल्ड कप में होनी चाहिए। बट अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे लगता है कि वो डिलीवर जो है वो कर देंगे। बहुत ही अच्छी जो है वो उनके पास कंट्रोल है, अगर वो एक बार रिदम में आ जाए। अगर आउट ऑफ रिदम है तो फिर तो भगवान ही जो है वो देखे। बट ओवरऑल मैं स्क्वाड को देखिए खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ। दुखी ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमने पिछले 3 साल में, पिछले 1.5-2 साल में जब हम T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने जिनको भी खिलाया उनमें 2-3 प्लेयर्स ही आग लगा रहे थे। आप कहने को तो शुभमन गिल का भी 100 था, ऋतुराज गायकवाड़ का भी 100 था, बट उनके प्लेयर्स जो है उनकी जगह जो है वो हमारे पुराने प्लेयर्स वापस आ गए, जिनमें विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग थे। रोहित शर्मा को लेके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल में बात करूँ तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चीज़ मुझे लगता है कि 3 प्लेयर्स आग लगा रहे थे, उनमें से आप सिर्फ एक को ही अकोमोडेट कर पाए। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी चूक हो गई है। आपको स्क्वाड कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको मेरा एनालिसिस कैसे लगा ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो है हम आगे वीडियोस जो है वो आती रहेंगी।